आजाद कश्मीर को एक रोल मॉडल खिता बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके सामने सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत है। पाकिस्तानी हुकूमत अगर आजाद कश्मीर का जो बजट है वो उसको बर वक्त दे दे। शहबाज शरीफ वहां बैठ के गालियां गिनता है इख्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए। वो पहले कहता था इमरान चोर है, मैं कहता हूँ शहबाज चोर है। उसने 300 रुपए से घी इस वक्त 1100 रुपए लगा दिया, आटा नापैद कर दिया, मुर्गी खाने पर लोगों ने उनको जबा कर दिया। किसी का गरीब बच्चा कहता है मैं मुर्गी बोटी खाऊं, वो उसका शहबाज शरीफ का और उसके चोरों का सिर खाएगा, क्या खाएगा वो। इधर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, जो बिल्डिंग्स है, ये सामने आप देखें, बिल्डिंग की हालत आप देखें, बिल्डिंग को अगर थोड़ा सा ये देख लें आपके सामने। अब ये हमारी मेन बाजार की बिल्डिंग्स हैं। पेट्रोल हम 272 रुपये लीटर ले रहे हैं और इसमें कुछ हमें फायदा और बचत नहीं आ रही, और जिस सवारी के साथ भी बातचीत करते हैं सवारी भी किराया नहीं दे रही। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से, सियासी ठगों की, चोरों की वजह से इन चोरों ने आवाम को जबा करके रख दिया। पूरे मुल्क में इतना दिवालिया हो चुका है। मुझे यकीन है, मैं ये वसवक से कह रहा हूँ कि आइंदा आने वाला बजट जो है, जून का बजट, उसके बाद पाकिस्तानी और ये तमाम लोग जो हैं ये भाग कर मुल्क छोड़ जाएंगे। सर रेट बताए क्या चल रहे हैं यहाँ पे? गोश्त का रेट, घी का रेट, आटे का क्या रेट? और मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। वो इमाम का खून चूस रहे इस वक्त। मतलब है ना, प्याज का क्या पोजीशन है, आटा जो है, आटा मतलब मिल ही नहीं रहा। उस तो बाद फाइन आटा जो है मतलब वो 5,000 रुपए मतलब है ना गुथी पड़ गई है, मिलकर 1300 रुपए में 2100 में बिकता है मतलब। और उस बाद अंदाजा बताया जी, एक बहुत बड़ा बहरान यहाँ पे आटे का चल रहा है। अब पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो साथ साथ आटे की प्रॉब्लम शुरू हो गई है और आवाम इंतहा दर्जे की मुश्किलात में पड़ चुकी हैं। 2 वक्त की रोटी के असूल के लिए बहुत सारी तकालीफ उठानी पड़ रही है आवाम। आए रोज भारत की तरफ से होने वाली जो गैर अलानिया जो है गोलाबारी और उनकी तरफ से जो जारियत होती है, उसके बावजूद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको ये हमारा पुरअमन खिता मिलेगा और आप दिन रात इसके ऊपर सफर कर सकते हैं। हाय, दिस इज हमदर्द फैन, आप देख रहे हैं पीपल टीवी। इस टाइम हम आजाद कश्मीर के कैपिटल सिटी मुजफ्फराबाद के अंदर मौजूद हैं। हम यहाँ पे लोगों की राय जानेंगे कि लोग क्या सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के बारे में, इंडिया के बारे में। लोगों का फेवरेट जो है वो लीडर कौन सा है, लोगों की एक्टिविटीज क्या है, रोजगार क्या है, महंगाई की क्या सूरत हाल है। तो हम ये सारी चीजें लोगों से जानेंगे। उसके अलावा हम बॉर्डर एरिया पे विजिट करेंगे, वहां पे लोग कैसे रह रहे हैं, वहां पे हॉस्पिटल की क्या फैसिलिटीज है, एजुकेशन की क्या फैसिलिटीज है, यूनिवर्सिटियां कितनी है, क्या डेवलपमेंट हो रही है। अगर हम बात करें आजाद कश्मीर में, हम सारी चीजें लोगों से पूछेंगे, लोगों से जानेंगे। हम आपको सब कुछ दिखाएंगे जो जो कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ आप सब लोग जानना चाहते हैं कि लोगों के क्या रोजगार है, लोगों की सहूलतें लोगों को क्या मिल रही है, लोगों का रहना सहना कैसे होता है, लोगों को फैसिलिटीज क्या है, लोगों को क्रिकेट के हवाले से पूछेंगे। और इसके अलावा हम जो है वो गेम्स के हवाले से पूछेंगे, फिजिकल एक्टिविटीज के हवाले से पूछेंगे, स्टेडियम्स के हवाले से पूछेंगे कि क्या क्या चीजें आजाद कश्मीर के अंदर है। हम सारा कुछ पूछेंगे। सिक्योरिटी के हवाले से पूछेंगे कि लोगों को सिक्योरिटी की क्या फैसिलिटीज है, इन सिक्योरिटी के हवाले से पूछेंगे। पाक आर्मी के हवाले से पूछेंगे कि लोगों को क्या पाक आर्मी की तरफ से क्या फैसिलिटीज दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ की जो आजाद गवर्नमेंट है, आजाद जम्मू एंड कश्मीर की गवर्नमेंट है, उसके हवाले से लोगों को क्या फैसिलिटीज दी जाती है। तो हम सब कुछ लोगों से पूछेंगे। इस वीडियो में आपको सब कुछ जानने को मिलेगा, बॉर्डर एरिया देखने को मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम सर? मोहम्मद अजीम। आपका नाम सर? लियाकत जीर फारूकी। आपका भाई? राजा शाहजेब खान। आपका सर? शबीर अहमद चक। अच्छा, आप लोग क्या क्या पेशा आप लोगों का? हाँ जी, मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। अच्छा। और मुजफ्फराबाद में पिछले 20-22 साल से जो है इस शोबे से वाबस्ता हूँ, तो काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ अखबारात के साथ भी काम कर रहे हैं। आप सर? आप भी? मैं अखबार अभी न्यूज़ एजेंसी का मैनेजर हूँ। मुझे 45 साल हो गए, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। आप भाईजान? एक कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, रोजनामा और साफ के साथ। अच्छा, यानी कि सारे न्यूज़ जर्नलिस्ट। अच्छा, आप लोगों से बात करके ज़्यादा मुझे जो कश्मीर के जो मसले हैं, आप लोगों के मसले हैं कि आप लोगों को भी यहाँ पे क्या मसले आ रहे हैं आपके रोज़गार को लेके, या जो भी मसले आ रहे हैं वो आप लोग बताएं कि क्या इस तरह मुश्किलात आ रही है। सर जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पाकिस्तान के दिल लाहौर से यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, तो बड़ी खुशी हुई है। आप यहाँ पे हमारे मसाइल को जो है दुनिया के सामने पेश करने के लिए आए हैं, तो इस पर मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। जहाँ तक आप मसाइल की बात कर रहे हैं, तो आज़ाद कश्मीर एक ऐसा खिता है जहाँ पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत सारी मादनियात, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं, लेकिन जब उनके इस्तेमाल का वक्त आता है तो उस तरीके से वो उनको जो यूटिलाइज नहीं किया जा सकता।
जिसकी वजह से जो है ना लोगों को जो है ना उसका कोई उस तरह मिल सके। अब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें आती हैं, आटा, चावल, चीनी, घी, जो भी जो अशिया खुर्दनोश हैं वो पाकिस्तान से आती हैं, और पाकिस्तान के साथ जिस वक्त उनके रेट्स का जो तयन किया जाता है, जैसे आजकल एक बहुत बड़ा बहरान यहाँ पे आटे का चल रहा है। अब पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनकी कीमतों में इजाफा हुआ है, तो साथ साथ आटे की प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब आटा अगर हमें जो बुनियादी जरूरत है वो पहाड़ों पे आपको पता है बर्फबारी यहाँ पे जो ही होती है तो 7 से 8 महीने उन इलाकों में रास्ते ही नहीं खुल सकते, जिसकी वजह से ये बुनियादी जरूरत जो है वो हर हालत में जरूरत होती हैं। तो अब बुनियादी जरूरत आटा ही अगर मैसर ना हो तो बाकी चीज़ों का हम आपको कैसे फिर कह सकते हैं कि ये जो है ये हमें मैसर है, क्योंकि सारी चीज़ें लानी ही पाकिस्तान से हैं। तो यहाँ पे हमारी अपनी तो कोई वो है नहीं है कि हम यहाँ पे आटा पैदा कर सकते हो या कोई दालें पैदा कर सकते हो या कोई ऐसी चीजें। हाँ, हमारी जो वादी नीलम है उसमें कुछ दालें हैं, इस तरह लीपा वैली है हमारे पास, उसमें कुछ चीजें हैं, लेकिन हमारे पास अभी तक वो सहूलियात ही मैसर नहीं है कि हम इन चीजों को जो है ना पैदा करके रियासत की कम से कम जरूरत को पूरा कर सके। फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। फैसिलिटेट करने के लिए जाहिर है यहाँ पे अदारे मौजूद हैं, हुकूमतें भी कोशिश करती रहती हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमत वफाक की जो है मरहूने मिन्नत होती है, तो जब तक वफाक की तरफ से पाकिस्तान की तरफ से आजाद हुकूमत को उस तरह बजट नहीं दिया जाता, उस तरह फंड्स नहीं दिए जाते, तो ये हम खुद कैसे ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये हुकूमत दो लफ्ज है, या तो हुकूमत सोई होती है या उसे बजट नहीं दिया जाता, तो ये क्या है? बजट नहीं दिया जा रहा, हुकूमत सोई हुई। देखें जी, हुकूमत बिल्कुल एक्टिव है, इससे पहले भी और आज की जो इस वक्त जो सरदार तनवीर अलियाज साहब है वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर, वो आजाद कश्मीर को एक रोल मॉडल खिता बनाना चाहते हैं, लेकिन उसके सामने सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी रुकावट है वो इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत है। पाकिस्तानी हुकूमत अगर आजाद कश्मीर का जो बजट है वो उसको बर वक्त दे दे तो इंशाअल्लाह ताला ये खिता पाकिस्तान की भी मदद कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखे ना सर, ये हमारा कश्मीर, अगर हम साथ वाले कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी हो रही है, उनको सारी फैसिलिटीज भी दी जा रही है। तो हमारे यहाँ हम सिर्फ नारे लगाते हैं, हमें भी चाहिए कि यहाँ पे लोगों के जो राइट्स हैं वो देने चाहिए। देखें जी, तहरीक आज़ादी कश्मीर के नाम पे जो कुछ भी हो रहा है, आप शायद उसको समझें या ना समझें, दुनिया अच्छी तरह जानती है, ठीक है। मेरी आपके चैनल के तरफ से सिर्फ यही एक दरख्वास्त है कि आज़ाद खिता में जिसकी भी हुकूमत कायम हो उसको एक तरफ रखते हुए उनके जो फंड्स हैं, उनका जो बजट है, उनको बर वक्त दे देना चाहिए, और अगर ये बर वक्त उनको उनका जो बजट है वो मिल जाए तो ये हो ही नहीं सकता कि पिछले 76 साल गुजर गए हैं, तो आज भी अगर आप आके देखें, आप इधर आए हुए हैं, आप देख सकते हैं हमारी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो बिल्डिंग है, ये सामने आप देखें, बिल्डिंग की हालत आप देखें। बिल्डिंग को अगर थोड़ा सा आप दिखाना चाहें तो जी जी आप बात करें। ये देख लें आपके सामने, अब ये हमारी मेन बाजार की बिल्डिंग्स हैं, इनकी ये पोजीशन है। ये इसीलिए जो है कि जब हुकूमत जो है वो एस्टेब्लिश होगी तो वो रियासत के ऊपर भी जो है वो कुछ लगाएगी, कुछ करेगी, तो फिर रियासत आगे जाएगी। अब हुकूमत जो है वो सियासत के साथ वाबस्ता होती है, और सियासतदान जो है वो सिर्फ कश्मीर का नाम जो है उसको लेके आगे चलते रहते हैं, और ना तो तारीख आज़ादी कश्मीर आगे उस तरह बढ़ सकी, ना ही जो आज़ाद खिता है ये आज तक उस तरह तरक्की के मनाजिल तय कर सका जिस तरह इसको तरक्की करनी चाहिए। सर आप बताएं, आपके रोजगार में कोई मुश्किल? सर मेरे रोजगार में ये मुश्किल है कि जब अखबार कम कीमत में होती थी, यानी 2 रुपए 4 रुपए, उसको ये था कि सस्ताई थी, हर आदमी, मेरे जो जितने भी अखबार फरोश बंदे हैं वो आसानी से वो गुजारा औकात कर सकते थे। अब अखबार की कीमत भी, कागज़ की कीमत भी बढ़ चुकी है, तो अखबार की कीमत भी बढ़ चुकी है, कमीशन तो हमारा वही है। तो इसीलिए हमने वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर अलियाज से ये अपील की थी कि अखबार फरोशों का भी कोई ख्याल रखें। उन्होंने 50 लाख रुपए का ऐलान किया, लेकिन वो ऐलान ही रहा है, अभी तक हमें मिला नहीं है। तो इसके बाद जो मुश्किलात हैं, महंगाई तो बढ़ गई है, तो हम तो जो मेरे साथ जो काम कर रहे हैं, जितने बंदे भी काम कर रहे हैं, वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा औकात कर रहे हैं जी। तो ये है कि जिस तरह एलवी साहब ने बात की है कि यहाँ की तामीर और तरक्की और खुशहाली, वो ये है कि जो इधर महकमा ज़राअत का बना हुआ है, मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि महकमा ज़राअत, अगर यहाँ आज़ाद कश्मीर में इतनी ज़मीनें पड़ी हुई हैं, इनको अगर आबाद किया जाए तो इंशाअल्लाह ये आज़ाद खिता खुद मुख्तियार बन सकता है। तो सर आप जर्नलिस्ट है, आप तो फिरते रहते हो, अगर यहाँ पे सियाहत आए, यहाँ पे अच्छे मकामत बना जाए, इतनी खूबसूरत जगह, तो यहाँ हमारा कश्मीर कितना डेवलप कर सकता है, यूनिवर्सिटियाँ, यहाँ पे हॉस्पिटल बनाए जाए। तो देखें जी, जहाँ तक सियाहत और टूरिज्म की आपने बात की है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये जो गुज़श्ता साल गुजरे हैं
जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और इससे पहले जो पाकिस्तान पीपल पार्टी और इस तरह मुस्लिम लीग नून की यहाँ पे हुकूमतें रह चुकी हैं, सियासत की तरह हुकूमतों ने बहुत ज़्यादा जो तवज्जो दी। और अल्लाह का फजल है कि इस वक्त आप यहाँ पे आए हुए हैं, तो इसका मतलब है कि आपको आज़ाद कश्मीर की सियासत से कोई दिलचस्पी, आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की को देखने में कोई दिलचस्पी थी, तो आप यहाँ पे आए हुए हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हुकूमतों ने इस वक्त सियासत के हवाले से आज़ाद कश्मीर में बहुत ज़्यादा काम किया है। और इस वक्त आप बाइक के ऊपर नीलम वैली के एंड तक जा सकते हैं, आप बाइक पे अल्लाह के फजल करम से झेलम वैली के एंड तक और लीपा वैली में जाके विजिट कर सकते हैं। हालांकि आए रोज भारत की तरफ से होने वाली जो गैर अलानिया जो है गोलाबारी और उनकी तरफ से जो जारियत होती है, उसके बावजूद अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आपको ये हमारा पुरअमन खिता मिलेगा और आप दिन रात इसके ऊपर सफर कर सकते हैं। आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं है। लोग आपको अपने घरों में भी रात अगर कहीं पड़ जाती है तो बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत से रख लेते हैं और आपको कभी भी किसी भी किस्म की वो टेंशन नहीं होने देंगे। आपको ऐसी महसूस होगा जैसे आप अपने घर में फिर रहे हैं। तो सियासत के ऊपर जिस तरह हुकूमत ने दिलचस्पी रखी हुई है और जिस तरह तवज्जो दे रही है, इस पे मैं आज के जो वज़ीर आज़म हैं सरदार तनवीर रियाज खान साहब, उनको भी मुबारकबाद पेश करते हुए फिर ये कहूँगा कि वफाक अगर आज़ाद खित्ते को उसके फंड जो है और उसका बजट जो है वो बर वक्त दे दे, तो ये आज़ाद खित्ता जो पाकिस्तान से पहले जो है बना हुआ है और इस आज़ाद खित्ते ने पहले भी पाकिस्तान के लिए जो है सफ़े अव्वल में रहते हुए किरदार अदा किया है। आज भी हम अपने पाकिस्तान के साथ हैं और हमारे लोग आज भी जब शहीद होते हैं तो वो पाकिस्तानी परचम के अंदर लिपट के दफन होना पसंद करते हैं। सिर्फ ये है कि वो अपनी सियासत जो है वो पाकिस्तान तक महदूद रखें और पाकिस्तानी हुकूमत जो है आज़ाद खित्ते के ऊपर थोड़ी तवज्जो दे। चलिए सर आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, मैं आज़ाद कश्मीर और बिलखसूस मुजफ्फराबाद के अवाम की तरफ से आपका बड़ा ममनून हूँ कि आप आवाम की इस परेशानी के हवाले से इज्तिमाई गुफ्तगू सुनने के लिए या इसकी पब्लिसिटी करने के लिए तशरीफ़ लाए हैं। अर्ज़ यह है जी, इनफरादी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे नारों से कोई फ़ायदा नहीं है। सेंस के मुताबिक यह है कि ये सियासी ठग जो हैं, इन सियासी ठगों ने कुर्सी की खातर, इक़्तिदार की खातर मुल्क दिवालिया कर दिया है। मुल्क में इस वक्त आम आदमी का जीना मुहाल हो चुका है। लोग अपने घर बार छोड़ने पर ऐसी हालात पैदा हो चुके हैं कि लोग दरियाओं में छलांगे लगाएंगे। अवाम और हुकूमत के दरमियान खिला पैदा करने के लिए, अवाम और मुल्की साम्राज्य के दरमियान खिला पैदा करने के लिए इन सियासी ठगों ने अवाम को इतना ज़बह करना शुरू कर दिया है कि अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर वो किस लिए बना, वोट किस लिए लिए हैं उसने, उसको पता है ये चूजा किस तरह बिकता है, उसको पता है ये गोश्त गरीब आदमी किस तरह खाएगा, उसको पता है कि इस गाड़ी में बैठ के गरीब आदमी किधर जाएगा। इस वक्त जनाब रातों रात ये किराए बताते हैं, हुकूमत को पता ही नहीं है। वो वहाँ इक़्तिदार के लिए एक दूसरे के कीचड़ उछालते हैं, वो सड़कों पे क्यों नहीं आते? ये चोर हैं, ये सियासी ठग जो हैं, ये ऊपर बैठे हुए हैं, ये सब चोर हैं। अवाम की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। किसी को क्या पता है कि गरीब अखबार बेचने वाला, उसके कितने बच्चे हैं, वो क्या करेगा? एक गरीब लड़ीबान है, वो कितने बच्चे, ये जब आते हैं तो किसी गरीब लड़ी वाले को घसीट के आगे करते हैं कि ये रोजगार न कमाए। किसी गरीब, किसी मजदूर को देखें, वो खुलफाए राशिदीन के नक्शे कदम पे चले। हुक्मरानों ने इस मुल्क का इतना बेड़ा गर्क कर दिया। आटे का एक इशू बना हुआ है, किसी का हाथ होता है किसी के पीछे तो वो आटा लेकर किसी दूसरे को भेज देता है। सरकारी आटा बिल्कुल नायाब हो चुका है। वज़ीर आज़म किधर है? आए ना वज़ीर आज़म, अवाम में आए वज़ीर आज़म, 2 टके के किसी आदमी के साथ बात करे वज़ीर आज़म, तो फिर उसको पता चलेगा कि मैं वज़ीर आज़म हूँ। ये वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है इक़्तिदार चलाने का। शहबाज शरीफ वहाँ बैठ के गालियाँ गिनता है इक़्तिदार के लिए, कुर्सी के लिए। वो पहले कहता था इमरान चोर है, मैं कहता हूँ शहबाज चोर है। उसने 300 रुपए से घी इस वक्त 1100 रुपए लगा दिया, आटा नापैद कर दिया, मुर्गी खाने पर लोगों ने उनको ज़बह कर दिया। किसी का गरीब बच्चा कहता है मैं मुर्गी बोटी खाऊं, वो उसका शहबाज शरीफ का और उसके चोरों का सिर खाएगा। क्या खाएगा? वो आटा नहीं मिल रहा है। तंदूर पर हम तंदूर पर जाते हैं, झोली भर कर, पैसों की झोली भर कर रोटियों की लेके आते हैं। ये इक़्तिदार वाले लोग जो हैं सब चोर ठग हैं। ये सिर्फ कुर्सी की खातिर हैं, अवाम की खातिर किसी को कोई तवज्जो नहीं है। इस वक्त कानून रिक्शे वाले के पास आ चुका है, कानून एक सुजुकी वाले के पास आ चुका है। रिक्शे में हम बैठते हैं, हमारी कोई औरत बैठती है, हम बैठते हैं, रिक्शे वाला मुंह मांगे पैसे लेता है, कोई उसको नहीं पूछ सकता। यह ट्रैफिक वाला खड़ा है, ट्रैफिक वाला रिक्शे वाले पर हाथ नहीं डाल सकता। इसलिए नहीं डाल सकता कि हर आदमी ने कानून अपने हाथ में ले लिया है। गवर्नमेंट की गलत पॉलिसियों की वजह से, सियासी ठगों की, चोरों की वजह से इन चोरों ने अवाम को ज़बह करके रख दिया। पूरे मुल्क में इतना दिवालिया हो चुका है। मुझे यकीन है, मैं ये वसौक से कह रहा हूँ कि आइंदा आने वाला बजट जो है, जून का बजट, उसके बाद पाकिस्तानी और ये तमाम लोग जो हैं ये भाग कर मुल्क छोड़ जाएंगे। मुल्क छोड़ने पर मजबूर है। एक गरीब आदमी है, उसकी बच्ची की शादी है, उसके पास 2 रुपए नहीं है। शहबाज शरीफ बाप के सर से, शहबाज वो तो जाजू में फिरते हैं।
ये चोर जाजम है, इनको क्या पता है गरीब क्या खाता है, गरीब रात को सोता किस तरह है, मजदूर क्या करता है, मजदूर की मजदूरी सीमेंट इन्होंने कहाँ पहुंचा दिया, सरिया कहाँ पहुंचा दिया, इन्होंने कंस्ट्रक्शन की तबाही कर दी, इन्होंने हर चीज की तबाही कर दी, स्वादी अपनी सियासी रिश्वत के तौर पर लोगों ठगों को आगे पीछे करते हैं। ये किसी को कोई इंसाफ नहीं है, किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। किसी वजीर आज़म को क्या पता है कि गरीब आदमी की दिहाड़ीदारी क्या है। उस दिहाड़ीदारी से वो बेनजीर भुट्टो कहती थी कि हल्दी का क्या भाव है। पाकिस्तान की सियासी लीडर बेनजीर भुट्टो थी जिसको हल्दी का पता था। शहबाज शरीफ को पूछे ना, कहाँ है वो शहबाज शरीफ जो कहता था कि ये चोर है इमरान। 300 रुपया घी था, इमरान छोड़ कर गया। 75 रुपए किलो चावल छोड़ कर वो गया। मुझे सर रेट बताएं क्या चल रहे हैं यहाँ पे, गोश्त का रेट, घी का रेट, आटे का क्या रेट? और मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। रेट बताएं जी, आप रेट बताएं। मुझसे पूछे, मैं बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जिस वक्त तो मियां एक जैसे मियां नवाज शरीफ को इन लोगों ने पकड़ा था ना, उस वक्त 1100 रुपए मतलब इनाम नहीं 2100 रुपए मन सरिया था, 400-450 रुपए मन आटा था। उस तो बाद फाइन आटा मतलब जो 500 रुपए था। उस तो बाद इन्होंने यानी घी का डब्बा है 600 रुपये मतलब 5 किलो वाला था। उस तो बाद आज अंदाजा लगाए मतलब किधर है, जिसकी ये दीवारा मतलब खुदाइयाँ मतलब की नीचे से ना ऐसी ही है, जिसके मतलब सिलेंडर पड़े ऐसे ही है, पेट ही मतलब नहीं भरना होता है। पेट नहीं भरा तो डेवलपमेंट क्या से, हम घर कहाँ से बनाएंगे जब हमारा पेट ही। और मतलब हमारे पास कोई कारोबार नहीं है, कोई मेहनत का मतलब नहीं है, मतलब हर इंसान परेशान है। 100 के बीच मतलब 4-5 घर हैं जो अपना वक्त पास कर रहे हैं, बाकी मतलब बाकी परेशान है एक दूसरे से ज्यादा। अयूब साहब है, अच्छा, उनके वक्त 1 रुपया किलो से चीनी थी, 4 आने मतलब बढ़ गई। और अवाम ने मतलब कहा कि यूब कुत्ता आए, उन्होंने एक दिन ही लगाया, शाम को मतलब वजारत छोड़ दी। उस तो बाद मतलब ना फिर उसने कहा कि मतलब या अल्लाह अवाम के साथ मैंने बुरा किया, मुझ पर कार बात है, इसने मेरे पर किया और खुदा इनको तबाह करे। इस वक्त हमारे मतलब साहिबान सदर वजीर आजम वो अवाम की वजह अवाम के ऊपर अपनी कुर्सियों से जान छूटेगी, अपने लड़ने से जान छूटेगी तो आवाम की तरफ फोकस होगा। नहीं मतलब ना वो तो चिचर चिमर जाते हैं ना कुर्सियों के पीछे, जिनको ना बेने का पता ना तमीज किसी बात का पता नहीं है, वो अवाम का खून चूस रहे। इस वक्त मतलब ना प्याज का क्या पोजीशन है, आटा जो है आटा मतलब मिल ही नहीं रहा। उस तो बाद फाइन आटा जो है मतलब वो 5000 रुपए मतलब ना गुथी पड़ गई है, मिलकर 1300 रुपए में 2100 में बिकता है मतलब। और उस तो बाद चले मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा जी, ये हमारी जो है ये अवाम है, ये हमारा कश्मीर है। थोड़ा सा अपनी कुर्सियों से जान छुड़वा के मैं खुद हाथ जोड़ता हूँ, मेरे खुद अगर कहें तो आंखों में आंसू आने वाले हो गए। ये लोग रो रहे हैं, ये गरीब लोग हैं। आप लोग जब मीडिया को मैं चाहूंगा कि मीडिया यहाँ पे आके दिखाए, वहां से निकले, यहाँ पे डेवलपमेंट करे। ये भी हमारे भाई हैं, ये भी हमारे दोस्त हैं, हमारे मुसलमान भाई हैं। हम मुसलमानों का तो नारा लगाते हैं जी, हमने बर्मा के मुसलमानों को फतह करना है, हमने फलस्तीन के मुसलमानों के पास जाना है। ये जो हमारे ये मुसलमान भाई खड़े हैं, इन इलाकों में भी आए, आके इनका भी देखे, इनके बारे जितने यूट्यूबर है या मीडिया वाले हैं वो यहाँ पे है, गवर्नमेंट यहाँ पे है, ताकि इन लोगों का भी एहसास करें ये हमारे भाई है। रिक्शा चलाते हैं भाई? जी भाई रिक्शा चला रहे हैं सर। गुजर बसर तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा। मेरी तो सबसे पहले गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान से शहबाज शरीफ से कि वो मेहरबानी करें, पेट्रोल की बिलखसूस जो कीमत है इसको कम किया जाए, क्योंकि अब पेट्रोल हम 272 रुपये लीटर ले रहे हैं और इसमें कुछ हमें फ़ायदा और बचत नहीं आ रही। और जिस सवारी के साथ भी बातचीत करते हैं सवारी भी किराया नहीं दे रही, हमारे बच्चों का कैसे गुजर होगा। हम लोग कश्मीर में चढ़ाइयाँ भी है, पेट्रोल भी ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा, पूरी यार ही नहीं पड़ रही। बस ये कर रहे हैं कि बेकार से बगारी गुजारा करना बहुत मुश्किल है जैसे ये हालात बने हुए। और मेरी गुजारिश है, शादी हुई है आपकी? जी शादी, बच्चे हैं? जी बच्चे हैं। जाते हैं स्कूल के? नहीं, 2 बच्ची हैं मेरी, स्कूल जाती हैं, और 2 बच्ची हैं वो नहीं जाती, और 1 बच्चे, 5 बच्चे हैं मेरे, 4 बच्ची और 1 बच्चे है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? जाकिर हुसैन। कश्मीर से जी आप? जी मुजफ्फराबाद से। अच्छा, हमारा टॉपिक आज पहले तो ये बताएं कि यहाँ पे महंगाई की क्या सूरत हाल है? वाकई जी पूरे मुल्क के अंदर महंगाई हो गई है और आवाम इंतहा दर्जे की
मुश्किलात में पड़ चुकी हैं। 2 वक्त की रोटी के असूल के लिए बहुत सारी तकालीफ उठानी पड़ रही है आवाम को। यहाँ पे अंकल जी डेवलपमेंट हो रही है, यूनिवर्सिटियाँ हॉस्पिटल बन रहे हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं इसको फैसिलिटी मिल रही है कि नहीं? यूनिवर्सिटी के बारे में तो मुझे नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए। अच्छा, तो थ्रू आउट मैं कहता हूँ कि मेरे इल्म के मुताबिक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन तो नहीं है, डिग्रियाँ अलबत्ता मिल रही हैं। कोई एक खौफ खुदा रखने वाली हुकूमत नहीं है। डे बाई डे महंगाई हो रही है। पहले साल के बाद महंगाई होती थी, लेकिन अब है कि 8 दूसरे दिन, तीसरे दिन, हफ्ते महंगाई होती है और आवाम जो है ना बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात के शिकार हो चुकी हैं। कोई समझ नहीं आता कि क्या होगा। अल्लाह इस मुल्क को सलामत रखे। चले हाँ, अल्लाह पाकिस्तान की आवाम को सलामत रखे। ये मुल्क सलामत है तो हम हैं। हम है। हाँ, जी शुक्रिया।